ये राजनेता लोग जो होते हैं ये अपने सिवाय फायदे के किसी के लिए कोई एक शब्द तक नहीं बोलते। दूसरी बात, ये जो बोलने वाला है ना, इसका भी सबक सिखाना चाहिए। तो ये है इनके भाजपा वालों के अंदर खड़बली बच गई है। और ठीक है, ये जो बोलते हैं ना राहुल गांधी बहरूपिया है, वही बहरूपिया प्रधानमंत्री बनाएंगे, देखना। बोलो ना भाई साहब, मेरा पार्लियामेंट भी किराए पे था, ठीक है। जितने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक सारे ये किराए पे है। उसको शेर को तो आगे लाओ, जो शेर हमारे शेर से लड़ना चाहता है। वो शेर कहाँ है? पहले शेर पैदा करो, उसको पालो पोसो बढ़ाओ, उसको उस काबिल बनाओ तो लड़े। ये मनमोहन जी है, चंद्रयान 2 के लिए जब हमारे पुराने वाले डायरेक्टर थे इसरो के, उन्होंने कहा पैसे दे दीजिए, हम कहा, उन्होंने कहा पैसे पेड़ पे नहीं उगते कि मैं आपको दे दूं। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं कि जनता की आवाज़ तक। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के साथ आया हूं जो एक हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। जैसे कि तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने बयान दिया है कि सनातन धर्म एक जैसे कोरोना की बीमारी है, डेंगू की बीमारी है, इस तरह की सनातन धर्म है, इसको ख़त्म करना जरूरी है वरना ये बढ़ता जाएगा। तो इस पर हम लोगों की राय जानने आए हैं, जानिए कितनी गलत है। सर, क्या कहना आपका इस पर? सर, मेरा मानना ये है कि पहली बात तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में चले जाते हैं। और जहाँ तक सवाल कि आम पब्लिक से, आम देश की जनता से मेरा है कि ऐसी राजनीति बातों पर ध्यान ना रखें। ये राजनेता लोग जो होते हैं ये अपने सिवाय फायदे के किसी के लिए कोई एक शब्द तक नहीं बोलते। इसमें भी उनका फायदा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या तमिलनाडु की सरकार हो, अपने हिसाब से काम ले और कोई सरकार के गलत बातों में ना आए। सर, आपका क्या कहना है? देखिए, जो तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है उसका बेटा जो है बहुत गलत है। हाँ, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो। धर्म का जो इन्होंने जो सनातन धर्म का जो बात कही है ये गलत है, क्योंकि दूसरे नागरिक जो जनता है उन सभी दबाव असर पड़ता है, तो ये बहुत गलत है। तो इसका है, इसका बोलने का तरीका देखना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो बोलने वाला है ना, इसका भी सबक सिखाना चाहिए कि आगे अब एक और बीमारी निकाल दी, बताओ, इंडिया खत्म, इंडिया को हटा दो। ये बताइए, जब नोटों पे इंडिया, बैंकों में इंडिया लग रहा है, उसका भी खत्म कर दो। दूसरी बात, जब हमारे देश के अंदर उससे पहले 2014 में सरकार आई थी और आज इसके 9 साल भी बीत चुके हैं। बिल्कुल 9 साल ज़्यादा। तो 9 साल से अब कैसे याद आ गई? उससे पहले याद नहीं आई थी, बताइए। तो अब उससे पहले भी तो कर सकते थे, ये अभी याद आ गई। जो इनको ये जलन हो गई इंडिया गठबंधन, तो इनके अंदर भाजपा वालों के अंदर खलबली बच चुकी है गठबंधन से। हाँ जी, अब यहाँ न खलबली मच रही है इनके अंदर। क्यों? 2 अक्टूबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। पहले भी देखा होगा, पहला पार्ट में जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब गए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब गए तो इन्होंने बहुत जोर लगाया। अभी गुजरात से शुरू लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए मध्य प्रदेश, तो अभी यात्रा निकालेंगे, हम खुद जाने को तैयार हैं। तो इन लोगों को क्या, राहुल गांधी भाई जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी यात्रा निकाली, पहले मुझे ये बता दीजिए। दूसरी बात, जब राहुल गांधी यात्रा निकालने लग गए, और वो भी पहले भी निकाली, अब दोबारा भी निकाली, वो चूंकि वो जब तक प्रधानमंत्री नहीं है, जब भी लोगों को जोड़ने की प्रयास किया जा रहा है। अब इनको देश को बनाने के लिए, देश की जनता को बनाने के लिए 20 साल लगेंगे अभी तक। तो क्या लगता है आपको अगले इलेक्शन में कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे, पक्का पक्का। और मैं कह रहा हूँ, लिख के ले, राहुल गांधी ही हमें प्रधानमंत्री चाहिए। तो ये है, इनके भाजपा वालों के अंदर खड़बली बच गई है। और ठीक है, ये जो बोलते हैं ना राहुल गांधी बहरूपिया है, वही बहरूपिया प्रधानमंत्री बनाएंगे, देखना। फारसी क्या? भारत क्या हो, इंडिया क्या? जी क्या बात बताओ, बताओ। अरे क्यों हटा रहे हैं? इंग्लिश और हिंदी क्या होती है? हटा रहे हैं? इंग्लिश और हिंदी जानते हो? एक बात, इंग्लिश वर्ड है इंडिया और हिंदी वर्ड है भारत। भाई साहब, बस कोई डिफरेंट नहीं है। क्या डिफरेंट है? एक भारतीय मुद्रा पे कभी आपने इंडिया रुपया देखा? कभी इंडिया रुपया देखा? भारतीय संविधान के अलावा कभी इंडिया संविधान देखा? इंडिया संविधान से पहले कानून। अरे भाई, उसमें भारतीय संविधान लिखा है, इंडिया संविधान नहीं लिखा। तो से पहले नोट पे
ही नहीं है भाई साहब, यही राहुल गांधी जी हैं। जी। पिछली बार कहते भारत जोड़ो यात्रा, कहां से कहां तक गए? बीच में मजा नहीं आता है। उसी जम्मू कश्मीर के बारे में कहते थे जम्मू कश्मीर नहीं सुधरेगा, 370 खत्म नहीं हो सकता, गोलियां चल जाएंगी, लाशों की लाशों बह जाए। भाई साहब एक पत्थर भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि नोटबंदी में सारे रुपए चेंज कर दिए। वहां से नकली नोट यहाँ आते थे और यहाँ से नकली असली नोट जाते थे। ठीक है, नकली नोट आए, असली नोट गए, और नकली नोट यहाँ बढ़ते थे लोगों में। वो दुष्प्रचार यहाँ होता था। जब नोटबंदी करने का कारण, मेन कारण ये था, तब 500 का पत्ता चलता था, 500 बंद हो गया। भैया किसके पास इतना पैसा 1000 रुपये देगा? 2000 का नोट देगा। जब 500 पे खत्म हो गया तब 2000 और 2000 पे चक्कर बना। तो भाई साहब ये है पत्थर। वही लोग वहाँ पे आज IIT कर रहे हैं, वही लोग आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वही लोग वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, वही लोग वहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, सारा व्यापार कर रहे हैं। लड़कियां भी जा रही पढ़ने, बच्चे भी जा रहे हैं, बुजुर्ग भी अपने खुश हैं। भाई साहब वही जम्मू कश्मीर है, वही मेरा लद्दाख है। आज आप जाके देखो, लद्दाख में फुटबॉल का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, जो एशिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाएगा। बोलो ना भाई साहब, मेरा पार्लियामेंट भी किराए पे था। बिल्कुल। ठीक है, जितने नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक सारे ये किराए पे है। आज मंडपम भी बना है। एक महीने का किराया अगर मैं लूं तो सारी बिल्डिंगें इतने बन के तैयार हो गई। ठीक है, आज अगर मोदी जी दूरदृष्टता लेके चल रहे हैं ना, तो मेरे लिए नहीं, भारत के लिए लेके चल रहे हैं। अगर ये बिल्डिंगें बन जाएंगी तो हमारा किराया जाना बंद हो जाएगा। सर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के नाम के गठबंधन की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे भैया, इंडिया है कहाँ वो? ये तो बेकार की लोग पागलपंती कर रहे हैं। इंडिया है ही नहीं वो। आज वो 26, उसमें कितने लोग हैं? 26 लोग हैं। ठीक है, 26 इंडिया में क्या 26 ही लोग हैं क्या? नहीं। और इंडिया में कोई दरार या पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, वहाँ तो दशमलव है, पॉइंट। इंडिया हुआ कहाँ से? वो तो आई का मतलब इंकलाब, एन नेक्स्ट, डी माने दिल्ली, अपने अनुसार कुछ भी बना लो। और अगर उसमें से 2 आई हटा दो, NDA। बिल्कुल 2 आई, क्योंकि वो सारे वर्ड तो हटे हुए ना, बीच में क्या है? NDA। बिल्कुल। तो सर क्या लगता है आपको 2024 में कौन आएगा? देखो, मैं कहता हूँ कोई भी आप ये बताओ मुझे, आप कह रहे चलो राहुल गांधी जी आएंगे जी। आप मुझे स्टेट वाइज गणित बता दो कैसे आएंगे। 26 पार्टी है, 26 पार्टियां हैं, हमको कम से कम 292 295 MP चाहिए लोकसभा में बैठने के लिए। आप मुझे गणित बता दो कि 292 295 ऐसे आएंगे जी, 26 पार्टियों को मिला के ऐसे आएंगे। भाई बोलो, अपने प्रधानमंत्री का नाम हमने तो घोषित कर रखा है, आप घोषित करके दिखाओ ना भाई। पहले आप उसको शेर को तो आगे लाओ, जो शेर हमारे शेर से लड़ना चाहता है। वो शेर कहाँ है? पहले शेर पैदा करो, उसको पालो पोसो बढ़ाओ, उसको उस काबिल बनाओ वो लड़े। सर मोदी जी के बाद कौन आएगा, कौन बनेगा PM? मैं कहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कि अगर मैं हूं तो मैं ही रहूंगा, मेरा बेटा है, मेरा बेटे के बाद मेरा पोता आएगा, मेरा पोते के बाद पोता का बेटा, ऐसा नहीं हुआ। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार अगर अमित शाह था तो इस बार JP नड्डा है। ठीक है, हम किसी एक को नहीं लेके चलते, हम बदलते हैं, हम सबको चांस देते हैं। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का ये वचन था, अंत्योदय। जब तक अंत्योदय खुश नहीं है तब तक भारत खुश नहीं है। अंत्योदय मतलब सबसे पीछे का लास्ट व्यक्ति, उस लास्ट व्यक्ति की सोच अगर कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। नाडु के CM जो हैं MK स्टालिन, उनके बेटे ने कहा है कि ये सनातन एक बीमारी की तरह है, इसको खत्म करना जरूरी है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन कभी बीमारी ना रहा है और ना बीमारी रहेगा, पहली बात। और सनातन हमेशा सबको दवाई देने का काम करता रहा, दवाई देने का काम। उसकी सनातन की दवाई से ही लोग आज अगर जिंदा है तो जिंदा है। आयुर्वेद सनातन का दिया हुआ है। इतने शास्त्र, इतने विद्याएं, इतने सब चीजें सब ये दी हुई है, सनातन की दी हुई है। मेरा भारत शुरू से सनातनी है और सनातनी था, सनातनी रहेगा। इस सनातन को कोई मिटा नहीं सकता।
हर समय जब जब इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पत्ताचाप हुआ है ना, तो कोई ना कोई आया है, जैसे मोदी जी है। लोग कहते हैं चंद्रयान जवाहर जी की देन है। अरे जवाहर जी ने तो पैसे ही नहीं दिए थे। फाइल चलाना कुछ फाइल चलाने की बात नहीं है, फाइल चलाने के साथ पैसे। ये मनमोहन जी है, चंद्रयान 2 के लिए जब हमारे पुराने वाले डायरेक्टर थे इसरो के, उन्होंने कहा पैसे दे दीजिए, हम कहा, उन्होंने कहा पैसे पेड़ पे नहीं उगते कि मैं आपको दे दूं। आज वही भारत है। दो यान एक बार डिसकंटिन्यू हुआ, उसका पैसा भी लगा। प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं, मेहनत करो, मैं पैसे दूंगा। पैसे दिए, वही चांद पे पहुंच गया। क्या है ये? पैसा उगाया नहीं उन्होंने, लेकिन बनाया, एक मनसा रखी, उस मनसा को जागृत किया, उनका उत्साह नहीं तोड़ा, उनको उत्साह दिया, उन्होंने उत्साह पाए, ऊपर पहुंच गए।